awareness that you have been washed by the blood of Jesus. आप हर दिन इस हकीकत के लिए सचेत हो कि आप धोए जा चुके हो यीशु के लहू से. Amen. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Let's go to Genesis 4:7. उत्पत्ति 4 उसका 7. अब जो लोग बोलते हैं कि आप उस जगह में आ रहा हूं, when people accuse you that अच्छा इसका मतलब कि हम पवित्र जीवन ना जिए, जिसमें लोग दोस्त कहते हैं कि should we not live a holy life? हम बिल्कुल पवित्र जीवन जिए, We should क्योंकि absolutely live हमारा a holy life परमेश्वर पवित्र है. because our God is holy. मगर पवित्र कर्म हमें पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि हम पवित्र कर दिए गए हैं, इसलिए हम पवित्र कर्म करते हैं. But holy works don't make us holy. Because we are holy, we do holy things now. Amen. देखिए बाइबल में क्या लिखा है. Now God is talking to Cain here. परमेश्वर यहाँ पे केन से बात कर रहे हैं. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you. यदि तू भला करे क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार के पीछे छिपाया और उसकी चाहत, उसकी लालसा तेरे लिए. आप कौन कौन जीवित है इस जगह में? अपना हाथ दिखाइए. लाइफ शो मी हैंड. आप बहुत जरूरी, आप इस वचन को ध्यान से सुनिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हियर दिस वर्ड. अगर पाप केवल कर्म होता, इफ सिन वाज जस्ट अ वर्क, तो पाप कैसे चाहत कर रहा है केन के लिए? then how could sin desire for Cain? How can, if sin is a verb, how can sin desire Cain? अगर पाप एक कर्म है या क्रिया है तो कैसे उसकी चाहत रख सकता है केन की? How can sin desire someone? कैसे वो चाहत रख सकता है किसी की? Because sin is a personality, a nature. क्योंकि पाप एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव है. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? Sin is not just action. पाप सिर्फ कर्म या क्रिया नहीं है. Sin is a personality. पाप एक व्यक्तित्व है. और वो व्यक्तित्व केन को डिजायर कर रहा था. And that personality was desiring for Cain. और जैसे पाप कर्म नहीं है, एक व्यक्तित्व है, वैसे ही राइचियसनेस या धार्मिकता भी कर्म नहीं है, मगर एक व्यक्तित्व है, नेचर है. And just as sin is not an act but a nature,